प्रयागराज लिए चलते हैं आप सभी को, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हैं। रेल अधिकारी और कर्मचारियों से मुलाकात वो कर रहे हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। और जिस तरह से समूचा जो रेल विभाग था जुटा हुआ था इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, उसके लिए सभी रेल कर्मचारियों को प्रयागराज पहुंचकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उनकी इस तन्मयता को, उनकी इस प्रतिबद्धता को प्रणाम किया जा रहा है, प्रशंसा दी जा रही है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से पूरा रेल विभाग इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ था, आप उस वक्त वहीं मौजूद हैं। प्रशंसा के पात्र हैं पूरे रेल कर्मचारी, जिस तन्मयता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ वो लगे हुए थे। जी बिल्कुल, तारीफ तो होनी ही चाहिए रेलवे प्रशासन की, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन हुआ उसका बहुत बड़ा दामोदर एक तरफ से रेलवे के ऊपर भी था। और देखिए, उसी एप्रिसिएशन को ये करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन पे वो अभी पहुंचे हैं, करीब 1 घंटा वक्त बिताएंगे और सभी कर्मचारी से, चाहे वो टीटी हो, रेलवे के कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, एनसीई के कैडेट हो, तमाम वर्ग के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले वो पहुंचे तो जो ऑब्जर्वेशन रूम था, यानी जो आईसीयू हॉस्पिटल था, सेमी आईसीयू हॉस्पिटल, उसके स्टाफ से मिले वो, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनको सराहा। और अभी स्टेशन पर देखिए, प्रयागराज स्टेशन पे तमाम जो रेलवे की सुरक्षा और ऑपरेशन से जुड़े जो कर्मचारी थे, चाहे वो आरपीएफ, जीआरपी के पुलिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ऑपरेशन के कर्मचारी, उन तमाम कर्मचारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर हम IBC 24 के दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं प्रयागराज स्टेशन से। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इन कर्मचारियों से इंटरैक्ट करते हुए, उनके अनुभव पूछते हुए कि टायरलेसली करीब 2 महीने तक जो उन्होंने काम किया वो कैसा उनका अनुभव था। और देखिए, आप बधाई भी दे रहे हैं, हाथ मिला करके उनको बाकायदा पीठ थपथपा करके, और उनको बधाई दे रहे हैं कि सफल आयोजन रहा, न सिर्फ महाकुंभ का बल्कि इस महाकुंभ को सफल बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी रेलवे की, उस रेलवे के लिहाज से भी ये तमाम हीरोज हैं रेलवे के, जो ग्राउंड पे उतर करके और इस आयोजन को सफल बनाए। और ये सामने देखिए, सफाई कर्मचारी भी है, आरपीएफ के जवान भी है, स्काउट गाइड के जवान भी है, और ये तमाम लोग मिलेंगे और हौसला दुगुना हो जाता है जब आप लगातार करीब 2 महीनों से बिना थके, बिना रुके जब आप काम करते हैं और एक बहुत बड़े आयोजन को 100% सफल बनाते हैं। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रयागराज स्टेशन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा लोग यहीं उतर रहे थे और यहीं से रवाना हो रहे थे, लेकिन व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी गड़बड़ी या कोई भी मिसहैपनिंग की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई। और इसलिए कह सकते हैं कि प्रयागराज की जो तैयारी थी, चाहे वो 3 डीआरएम क्षेत्र यहाँ पर मिलते हैं, प्रयागराज डीआरएम क्षेत्र के अलावा नॉर्दर्न रेलवे भी, तो वो सभी की तैयारी इतनी बेहतर थी कि कहीं से कोई कैश नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं हुई, और ये पूरा महाकुंभ एक तरफ से सफल रहा। तो इस तरह से सफलता बेहद बड़ी थी, और उसका एप्रिसिएशन तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब विभाग के खुद सबसे बड़े मुखिया केंद्रीय रेल मंत्री यहां पर आते हैं और यहां के हर व्यवस्था में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सभी से मुलाकात करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो उपलब्धि है वो काफी बड़ी हो जाती है। और वही तस्वीर आप देखिए, आज महाकुंभ के औपचारिक रूप से समापन की घोषणा होगी, उसकी भी तैयारी है। वहां पर जब सीएम योगी और डिप्टी सीएम दोनों वहां पर पहुंचेंगे और वहां उसकी घोषणा होगी, और उसी के एक हिस्से के तौर पे आप यहां पर देख सकते हैं कि जो रेलवे की तैयारी थी उसका भी एक आभार प्रदर्शन कह सकते हैं, या वोट ऑफ थैंक्स के तौर पे कह सकते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री यहां पर पहुंचे और रेलवे के तमाम कर्मचारियों से मुलाकात करके उनको वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं। जी राजेश, प्रशंसा हो रही है सभी सफाई कर्मियों की, सभी रेलवे के प्रबंधन की, लेकिन क्या एक जो कोशिश थी जब से शुरू हुआ, उससे पहले से दावा किया जा रहा था कि लगातार प्रशासन के द्वारा ये कोशिश है और रेलवे की द्वारा भी कोशिश है कि कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई, कई राज्यों के कई यात्रियों को तकलीफ भी हुई, लेकिन व्यवस्थाओं की प्रशंसा, चाहे भीड़ थी या फिर दूसरी समस्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी यात्री पहुंचते रहे और रेलवे लगातार डे बाय डे अपने शेड्यूल में चेंज करता रहा और जो भी समय के मुताबिक समस्याएं आ रही थी उसे दूर कर एक नए प्लान के साथ वो उतर रहा था। इसके लिए भी प्रशंसा मिलनी चाहिए रेलवे को।
निश्चित रूप से प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी भीड़ थी, और देखिए कुछ कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी कुछ कह रहे हैं। हिमांशु आ गया सर, आओ। और हमारे यहाँ के आईजी साहब सर माइक ले लीजिए आप। हमारी आस्था के इस महाकुंभ में, इसके आयोजन में जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने, जीआरपी ने, आरपीएफ ने, रेलवे के विभिन्न विभागों ने जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस, सब ने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ा लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ सबको धन्यवाद देने के लिए। हम लोगों ने करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब 4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है भगवान राम के यज्ञ में, वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। सर आप प्रयागराज रेलवे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए सर इस मेले के साथ सफल आयोजन हुआ, क्या मैसेज देके जाएंगे आप? मैं सबसे बड़ा ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक होकर काम किया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महाकुंभ की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार के। तो आज प्रयागराज में महाकुंभ का औपचारिक समापन होना है और जिस तरह से इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए रेलवे की टीम लगी हुई थी, जिस तरह की भीड़ थी और जो रिकॉर्ड किया गया आंकड़ा 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, और आधिकारिक जो आंकड़ा है वो आना बाकी है कि कितने लोगों ने रेलवे में सफर किया, रेल से सफर किया। और जो टीम लगी हुई थी उसकी प्रशंसा के लिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। सफाई कर्मी हो, टीटी हो, रेलवे के अधिकारी हो, सबकी प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है कि कितनी प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ वो लगे हुए थे पूरे 45 दिन।